स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब वैसे ही खिलते खिलाते मुस्कुराते होंगे। तो बेटा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर शुरू किया था। आज हमने उसका टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो पीछे हमने कुछ रिसेप्टर पढ़े थे, कुछ हमने दूसरी चीज़ें पढ़ी थी, मतलब एक्सोन, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी थी। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कि इंसान के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है। बेटा अगर हम बात करें ना, जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हमारे जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है इसकी दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप्स है इसको हम कहते हैं CNS और दूसरी टाइप्स को हम कहते हैं PNS। अब CNS क्या है और PNS क्या है? CNS की फुल फॉर्म बेटा होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बेटा CNS के अंदर ना मजीद दो चीजें पाई जाती है। इसके अंदर मजीद टू थिंग्स है। जो सबसे पहली चीज है वो है हमारा बेटा ब्रेन, और जो दूसरे नंबर पे चीज है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो बेटा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन का जाल पाया जाता है। न्यूरॉन का ग्रुप होता है या इनका जाल होता है, इनका गुच्छा होता है, ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर फैला होता है। अब हम बेटा देखिए, अगर हम CNS की बात करें तो CNS में हमारे पास ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। अब सबसे पहले ना अगर हम ब्रेन की बात करें, अब मैं ब्रेन थोड़ा ड्रा करने लगा हूँ। ये हमारे पास फर्ज करें ब्रेन है। कहता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन सी चीज करती है? कहता है कि ब्रेन के ऊपर सबसे पहले तो एक स्कल होती है, हमारी खोपड़ी। ठीक है, जिसे हम स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं। स्कल की कौन सी हड्डियां? कहते हैं कि स्कल की क्रीनियम बोन जिनकी तादाद 8 शायद होती है, वो क्या करती है बेटा? वो हमारे ब्रेन की हिफाजत करती है। ठीक है, अब कहता है कि उसके अलावा भी कोई चीज क्या होती है? कहता है जी हाँ, स्कल और ब्रेन के दरमियान में 3 लेयर्स होती है जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं। ये अब मेनिंजेस बेटा क्या करती है? मेनिंजेस ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इनके अंदर एक सेरिब्रल फ्लूइड होता है, CSF। ठीक है, CSF सेरिब्रल फ्लूइड पाया जाता है जो क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? जो सबसे अहम पार्ट होता है हमारे पास ब्रेन का, इसको क्या करता है बेटा? ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड की बारी आ गई। स्पाइनल कॉर्ड होता किधर है और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? कहता है कि हमारा इधर तक होता है ब्रेन का जो सबसे आखिरी हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। जिधर हाइंड ब्रेन खत्म हो रहा है उससे आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रेट्स कॉलम हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे वर्टिब्रेट्स कॉलम है ना, जिनके हमने पढ़ा था 33 पेयर्स होते हैं, 33 जोड़े होते हैं। हमने अपने जो प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट में पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके 33 जोड़े होते हैं, तो जो क्या करते थे बेटा? हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी हिफाजत करते थे। अब बेटा ब्रेन है तो ब्रेन को आगे मजीद इसके 3 हिस्से होते हैं हमारे पास जो ब्रेन के। सबसे पहला हिस्सा इसका है हमारे पास फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो बेटा इसका हिस्सा है वो हमारे पास है मिड ब्रेन, और तीसरे नंबर पे इसका जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन कौन सा हिस्सा है? फोर ब्रेन बेटा ये जो सामने वाला हमारा हिस्सा है, ये वाला जो हमें नजर आ रहा है, ये हमारे पास फोर ब्रेन है। मिड ब्रेन के जो दरमियान वाला है हाइंड ब्रेन। हाइंड का लफ्ज़ी मतलब भी पीछे होता है, तो हाइंड ब्रेन कौन सा हिस्सा है? जो हमारे पीछे वाला हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले अब बेटा हमने फोर ब्रेन पढ़ना है। फोर ब्रेन क्या है? कहते हैं कि ये फोर ब्रेन दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है, दिमाग का लार्जेस्ट हिस्सा है, वो हमारे पास क्या है बेटा? फोर ब्रेन। ठीक है, अब हम मजीद आगे फोर ब्रेन को देखते हैं कि हमारे पास फोर ब्रेन क्या है, इसके हिस्से क्या है। फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन बेटा सबसे पहले तो ये दिमाग का हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा हिस्सा है। अब फोर ब्रेन को मजीद हमने ना 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बेटा इसके हिस्सों को नाम याद करने के लिए ना आपने की याद रखनी है, TLC। सबसे पहला हमारे पास क्या है? थाइलेमस। टी से क्या बनता है बेटा? थाइलेमस, जो इसका क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और एल से मुराद है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, जो इसका दूसरे नंबर वाला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद सी से मुराद होता है बेटा सेरिब्रम। ठीक है, जो इसका आखिरी हिस्सा है। अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं हमारे पास क्या है? थाइलेमस है। अब थाइलेमस क्या है? थाइलेमस का काम क्या है? कहता है कि थाइलेमस का जो मेन काम है, इसका काम होता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ना हमारे जिस्म में, ठीक है, उसको जो मैसेज या स्टिमुलाई को कबूल करते हैं,
ठीक है, उसको ये कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास थाइलेमस कंट्रोल करता है। अब बेटा जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कौन कौन से हमारे पास, एक हमारी विजन है, ठीक है, हमारे ऑडिटोरियन है, हमारे मतलब ऑडिटोरियन नर्व है, हमारा सुनने के मुतालिक है जो, ठीक है, उसके बाद हमारी स्किन है। तो इन सब के फंक्शंस को बेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा थाइलेमस कंट्रोल कर रहा है। कौन सी चीज बेटा कंट्रोल कर रही है, हमारा थाइलेमस कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद है लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम कौन सा सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ बहुत अहम जो काम है उनको कंट्रोल करता है। वो बेटा हमारे काम कौन कौन से हैं वो हमने मजीद इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसको जो हमारे पास है ना लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम को मजीद आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। जो इसका पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं एमिग्डाला, ठीक है, इसके दूसरे हिस्से को हम कहते हैं हाइपो। आगे हमारे पास लिम्बिक सिस्टम की आगे मजीद 3 ब्रांच है। कौन कौन सी है, एक है एमिग्डाला, एक है हाइपोकैम्पस और एक है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एमिग्डाला का काम क्या है। तो बेटा इसके काम को याद करने के लिए आपने ये की याद रखनी है कि एफपीएससी लाहौर, एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, तो ये आपने अगर की आपको याद है तो आपको इसके सारे फंक्शनिंग आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले इसका फंक्शन बेटा एफ से क्या मुराद है, एफ से मुराद होता है फीलिंग, ठीक है, फीलिंग को कंट्रोल करता है। दूसरे नंबर पे ये पुनिशमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये सेंस को कंट्रोल करता है और चौथे नंबर पे ये कंपैक्ट बोन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। बेटा कंपैक्ट बोन फॉर्मेशन क्या थी, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कैल्शियम आयन जब ऐड होते हैं हमारी बोन्स के अंदर तो उनकी कंपैक्टिविटी बढ़ती थी, तो ये उसको भी कंट्रोल करता था। अब LHR, ठीक है, इससे क्या मुराद है, L से मुराद लव, S से मुराद बेटा हेट और R से मुराद रेंज। इन तीनों चीजों को भी हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, हमारा एमिग्डाला कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है वो है हाइपोकैम्पस। अब बेटा कैंपस किसे कहते हैं, कैंपस हम कहते हैं ना कि फलां यूनिवर्सिटी का कैंपस या फलां कॉलेज के कैंपस, तो कैंपस से क्या मुराद है इधर, बेटा इधर कैंपस से हमारे पास मुराद है कि कैंपस में हम क्या लेने जाते हैं, कैंपस में हम सीखने जाते हैं। तो हाइपोकैम्पस का काम भी बेटा लर्निंग होता है, ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, और हाइपोकैम्पस में हम क्या करने जाते हैं, कैंपस में सॉरी हम लर्निंग करने जाते हैं, सीखने जाते हैं किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब हम जाते हैं। तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हाइपोकैम्पस का काम क्या है, लर्निंग करवाना या सीखना, ठीक है। तो ये इसका क्या काम है, हाइपोकैम्पस का काम है। उसके बाद आगे है हमारे पास बेटा हाइपोथैलेमस। अब हमारे पास बेटा हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को ये काम याद करने के लिए आप ये याद कर लें, हम साथ हैं, हम साथ हैं, ठीक है, ये आप ये याद कर लें। H से बेटा यहाँ क्या मुराद है, S से मुराद है यहाँ हाइपोथैलेमस, ठीक है। M से क्या मुराद है, N से मुराद है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, M से मुराद है कि ये एक फीमेल के अंदर एक साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कौन कंट्रोल करते हैं, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। ये थे ना कि हम साथ हैं, ठीक है। तो बेटा H से क्या मुराद है, H से मुराद हमारे पास हाइपोथैलेमस आ गया, और M से मुराद कि ये फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। और S से क्या मुराद है, S से मुराद बेटा कि ये स्लीपिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद T से मुराद ये बेटा टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, H से मुराद हंगर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर H हमारे पास, H से मुराद सॉरी हाँ H है हमारे पास, ठीक है। H से मुराद कि ये हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और बेटा N से मुराद ये नंबर 5 और ये हमारे पास 6, और हमारे पास रह गया बेटा N से मुराद कि ये हमारे जिस्म में नाइट्रोजन साइकिल को क्या करते हैं,
कंट्रोल करते हैं। जो नेक्स्ट बेटा हमारे पास फोर ब्रेन का आखिरी जो पार्ट रह गया उसका नाम है बेटा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को ना दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक को हम हेमिस्फीयर कहते हैं, दूसरे को हम हेट्रोस्फीयर कहते हैं। तो अब इसके फंक्शन को तैयार करने के लिए ना हमें एक की याद करनी होगी जिसका नाम है सर वर्सेस जेम्स। ठीक है, सर वर्सेस जेम्स, मतलब आपने एक टीचर का मुकाबला एक जेम्स बोर्ड से करवा देना है इसमें। ठीक है, इसको याद करते हुए तो बेटा सबसे पहले हमारे पास एस है, तो एस से मुराद है कि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं, उसको गेन करते हैं, उसको ये लेते हैं। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, रिसीव करके आगे फिर ब्रेन तक, ब्रेन फिर आगे क्या करता है अफेक्टर तक उसे भेज देता है। आई से क्या मुराद है, आई से मुराद है कि ये जो इनवॉलंटरी रिएक्शन है उनको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी रिएक्शन को बेटा ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आर से मुराद है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फंक्शनिंग मेंटेन इन बॉडी। ठीक है, बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को मेंटेन करवाने के लिए बेटा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वी से मुराद कि ये वॉलंटरी रिएक्शन को भी कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी रिएक्शन को बेटा ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और आगे हमारे पास है एस, एस से मुराद है कि ये हमारी स्पीच को कंट्रोल करते हैं। स्पीच को कैसे कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो बोलना, हमारा तकरीर करना, उसको भी क्या करते हैं, यही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जे से मुराद है कि ये जंपिंग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और आगे हमारे पास बेटा ए से हमारे पास क्या मुराद है, एक्सोन मोशन। ठीक है, एक्सोन की ये क्या करते हैं बेटा, मोशन को भी ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद एम से क्या मुराद है, एम से मुराद है कि मोशन ये क्या करते हैं बेटा, हमारी मोशन को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा फोर ब्रेन का आखिरी जो हमारा पार्ट है वो था। आगे बेटा आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है मिड ब्रेन, आगे हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बेटा कहता है कि ये जो हमारे पास मिड ब्रेन है ना, ये सबसे रिड्यूस पार्ट है हमारे ब्रेन का, मतलब सबसे छोटा तरीन हिस्सा है। इसका जो मेन काम है ना, मेन काम है इसका बेटा कि इसने फोर ब्रेन और जो हमारे पास है आर हाइंड ब्रेन। ठीक है, इनके दरमियान ये क्या करवाता है, इनके दोनों के दरमियान ये रिलेशन कायम करता है। ठीक है, यही जो मेन काम है मिड ब्रेन का, यही मेन काम है। लेकिन ये इसके दूसरे काम भी हैं कि मतलब ये जो इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से लेता है हार्ड ब्रेन की तरफ भेज देता है, या हार्ड ब्रेन से फोर ब्रेन की तरफ भेज देता है, ये भी इसके काम है, लेकिन ये इसके क्या है, जनरल काम है। ठीक है, उसके बाद आगे हम आते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ जिसका नाम है हमारे पास हाइंड ब्रेन। आगे बेटा जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन की जो सबसे पहली टाइप है ना हमारे पास, उसका नाम है मेडोला। मेडोला का बेटा काम क्या है, मेडोला जो हमारे अनवॉलेंटरी रिएक्शन है उसको कंट्रोल करना है। अनवॉलेंटरी हमारे रिएक्शन कौन से हैं, हमारे पास मतलब ब्रीथिंग, हमारा सांस लेना, हमारी डाइजेशन, हमारी हार्ट बीट, तो ये सारे अनवॉलेंटरी रिएक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडोला कंट्रोल करता है। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे जो इसका पार्ट है उसे हम पोन्स कहते हैं। अब हमारे पास पोन्स का क्या काम है, पोन्स कहता है कि पोन्स हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जिसने स्लीप और वाकनेस। ठीक है, मतलब ना बंदा सो रहा हो ना बंदा जाग रहा हो, दोनों के दरमियान की जो कंडीशन है उसे कौन बेटा कंट्रोल करता है, हमारे पोन्स कंट्रोल करते हैं। तीसरे नंबर पे जो बेटा हमारा आखिर इसका हिस्सा है वो है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का बेटा काम होता है इसने मोशन को कंट्रोल करना होता है। कौन सी मोशन को इसने कंट्रोल करना होता है, हमारी बॉडी की पोजीशन को। कौन कंट्रोल करता है बेटा हमारी बॉडी की पोजीशन को, हमारा सेरिबेलम, हमारा जो दिमाग का सबसे आखिरी हिस्सा है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि ये सारे टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।